अच्छा, लैंग्वेज वीज़ा के लिए जब आप जाते हैं एम्बेसी में, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एम्बेसी तक आप पहुँचेंगे कैसे? एम्बेसी में पहुँचने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है और वो ये है कि आप कॉन्सुलर पोर्टल के ऊपर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। मैंने यूट्यूब के ऊपर डिटेल से बताया कि कैसे आप अपनी लैंग्वेज वीज़ा की लैंग्वेज प्लस स्टूडेंट कोलीग वीज़ा की आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एम्बेसी की पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी रिव्यू होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद वो आपको जो है वो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए इनवाइट करते हैं। फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो और उस अपॉइंटमेंट डेट पे जाते हो। फिर आती है आपकी इंटरव्यू की बारी। तो इंटरव्यू के सवालात के ऊपर ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ और इसमें आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा कि क्या-क्या सवालात आपसे हो सकते हैं। इसमें कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि यही सवाल आपसे होंगे, लेकिन कॉमन क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कि क्या आपसे पूछा जाता है। सबसे पहला ये सवाल पूछा जाता है कि आप लैंग्वेज पाकिस्तान से क्यों नहीं करते? ये सबसे पहला सवाल है। इसका आपको जस्टिफिकेशन देनी है। लैंग्वेज प्लस स्टूडेंट को के लिए आपको मैंने बताया था उस वीडियो में कि आपको कम से कम A1 का सर्टिफिकेट चाहिए। A1 के बगैर आप इस वीज़ा को अप्लाई ही नहीं कर सकते। आपका प्रिलिमिनरी रिव्यू से ही सब जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप A1 करके जा रहे हैं तो एम्बेसी वाले आपसे ये पूछते हैं कि भाई आप पाकिस्तान से जर्मन लैंग्वेज क्यों नहीं करते? तो उसका आप एक ही सिंपल आंसर दे सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रश है, बारी नहीं आ रही, लैंग्वेज नहीं मैं कर पा रहा, तो मैंने इस रास्ते को इसीलिए चूज़ किया है कि मैं जर्मनी जाऊँगा और जर्मनी जाके मैं लैंग्वेज भी करूँगा और प्लस फिर मैं अपने बैचलर की तैयारी करूँगा, फाउंडेशन ईयर पढ़ूँगा। तो ये है इसका एक जेन्युइन आंसर। अब आप इसको कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं वो भी मैटर करता है। अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए हैं तो वो आपको पकड़ लेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप पकड़े गए हैं तो फिर आपका कोई भी अगला सवाल जो है वो उसको समझेगा नहीं। वो कहेगा आपकी जो इंटेंशन है वो गलत है। तो आपके ऊपर एलिगेशन यही लगेगा कि आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है, इसी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है। तो लैंग्वेज और प्लस स्टूडेंट को वाला वीज़े की रिजेक्शन रेट ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि आप इस वीज़ा को इख्तियार करें, मेरी आपको सजेशन ये है कि आप स्टडी वीज़ा को इख्तियार करें। स्टडी वीज़ा की 95% वीज़ा रेशो है। तो उसके लिए फिर आपको डेफिनेटली 13 साल की एजुकेशन लेनी पड़ेगी और इंग्लिश का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप ये सवाल क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपसे ये सवाल होता है कि आप लैंग्वेज कहाँ से करेंगे, किस स्कूल से करेंगे, उसके बाद किस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को करेंगे। वो तमाम चीज़ें आपको तब पता लगेंगी जब आप इन स्कूल्स में, इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे, स्टूडेंट को में और लैंग्वेज में। तो वो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कितनी फ़ीस है आपकी, वो भी आपसे सवाल किया जा सकता है। आप ये फ़ीस किस तरह अफ़ोर्ड करेंगे, ये भी सवाल किया जा सकता है। फिर आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि क्या आपके पास ब्लॉक अकाउंट है, किसने आपको ब्लॉक अकाउंट के पैसे दिए, कैसे आपको ब्लॉक अकाउंट के पैसे मिले, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है। ये तमाम वो सवालात हैं जो आपसे किए जाते हैं। अगर आपका पहला ही सवाल जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आप जवाब दे पा रहे तो आप बाकी सारे सवालों में पकड़े जाएंगे और आपका वीज़ा रिजेक्शन 99% रहेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि सवालात तैयार करके जाएँ और कॉन्फिडेंस लेकर जाएँ अपने साथ। कॉन्फिडेंस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। याद रहे कि आपको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। लैंग्वेज A1 सर्टिफिकेट के बगैर आप एम्बेसी तक नहीं पहुँच पाएँगे।